तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जो कुछ ही क्षणों में सैकड़ों महारथी को परास्त कर सकते थे। यहाँ तक कि युद्ध की सारी परिस्थितियां उनके प्रतिकूल थी, फिर भी उन्होंने जो युद्ध कौशल दिखाया उसे देखने के बाद स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। इतने बड़े सूरवीर होने के बाद भी पूरी दुनिया उनको सूत पुत्र कह करके बुलाती थी। समाज से प्रताड़ित होने के बाद भी जिन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा उन्हीं का नाम था कर्ण। आपको बता दें कि इस दुनिया में कर्ण का नाम धनुर्विद्या और दानवीरता के कारण हमेशा के लिए अमर रहेगा। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि कर्ण की मृत्यु उनके दानवीरता के कारण ही हुआ। कई लोग तो कर्ण के दानवीरता की तुलना महापराक्रमी महाराज बाली से किया करते हैं। खैर, इस विषय के बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। वैसे तो कर्ण का पूरा जीवन दान देने और मित्रता के लिए युद्ध करने के लिए समर्पित था। फिर भी आज हम बात करेंगे कर्ण के कुछ ऐसे दान के बारे में जिनके कारण कर्ण को महादानी कहा गया है। इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल विदुर जी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। कर्ण को दानवीर कहे जाने का सबसे पहला कारण है उनका कवच और कुंडल का दान देना। आप सबको पता है कि कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था। ऐसा कवच और कुंडल जिसके रहते कर्ण को मारना असंभव था, और इसी बात से वासुदेव श्री कृष्ण और इंद्रदेव दुखी थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के दौरान जब तक ये कवच और कुंडल कर्ण के पास होता अर्जुन उनका वध नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब कर्ण गंगा में स्नान करके अपने पिता सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे, उसी समय इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं। और कर्ण भी इतने बड़े दरिया दिली थे कि उनको पता था कि ये कवच और कुंडल देने के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है, फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण को अपना कवच और कुंडल हंसते हंसते दान दे दिया था, जो कर्ण के दान में सबसे बड़ा दान माना जाता है। दूसरा दान, कुंती को दिया हुआ वचन। जब माता कुंती को पता चला कि कर्ण उन्हीं का पुत्र है, तब उन्होंने समाज से छुप करके एक दिन कर्ण के पास जाते हैं और उनको सारा वृतांत सुनाते हैं। इसके बाद माता कुंती कर्ण से बोलती है कि वो पांचों पांडवों का साथ दे और पांडवों के साथ कौरवों के विपक्ष में युद्ध करे। अपने मित्र धर्म को निभाने के लिए कर्ण ने पांडवों का साथ देने से मना कर दिया, जिससे माता कुंती बहुत निराश हो गई। फिर उन्होंने जब माता कुंती के चेहरे पे निराश की भावना देखी, तब उन्होंने माता कुंती से कहा कि माता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस युद्ध में आपके 5 पुत्र हमेशा सलामत रहेंगे। मेरा युद्ध सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से होगा। मैं आपके 4 पुत्र को नहीं मारूंगा। अगर इस युद्ध में अर्जुन की मृत्यु होती है तब मैं आपको माता के रूप में स्वीकार करूंगा। कर्ण के द्वारा ऐसा वचन देने के बाद भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबने प्रहार किया, लेकिन फिर भी कर्ण ने अर्जुन के अलावा किसी से युद्ध नहीं किया, जिसके कारण वो अपने मित्र धर्म को भी निभा लिए और अपने माता को दिए हुए वचन को भी निभा लिया। तीसरा एक और कर्ण का दान है, वो है चंदन की लकड़ी का। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के दरबार में गया और युधिष्ठिर से बोला कि हे महाराज, मैं पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, क्योंकि मैं ऐसा प्रण लिया हूँ कि मैं रोज सुबह चंदन की लकड़ी से हवन करूंगा और हवन करने के बाद ही खाना खाऊंगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मेरे पास सूखी चंदन की लकड़ी नहीं होने के कारण मैं हवन नहीं कर पा रहा हूँ, और जिसके कारण मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। इसीलिए हे महाराज, मुझे कुछ सूखी चंदन की लकड़ी दी जाए ताकि मैं हवन कर सकूं और मैं खाना खा सकूं। जिसके बाद युधिष्ठिर ने अपने कोषागार के कर्मचारी को बुलाया, लेकिन कोषागार में थोड़ी सी भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं थी और उनसे ब्राह्मण को कुछ सूखी लकड़ी देने को कहा। उसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को ये आदेश दिया कि वो जंगल से सूखी लकड़ी लेकर के आए और उन ब्राह्मण को दे। लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी भीम और अर्जुन को सूखी लकड़ी नहीं मिली, जिससे वो निराश हो गए। और जब ब्राह्मण को लग गया कि युधिष्ठिर उनको सूखी चंदन की लकड़ी नहीं दे सकते हैं, तो ब्राह्मण बहुत निराश हो गया। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप दानवीर कर्ण के पास जाइए, वहाँ आपको जरूर चंदन की सूखी लकड़ी मिलेगी। उसके बाद जब ब्राह्मण जाने लगते हैं, तब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके उस ब्राह्मण के साथ चल देते हैं।
और चारों कर्ण के दरबार में पहुंचते हैं। फिर ब्राह्मण वहां पे अपने चंदन की लकड़ी को मांगता है, लेकिन उनके कोषागार में भी चंदन की लकड़ी उपलब्ध नहीं थी, जिसको सुन करके ब्राह्मण दुखी हो गया। कर्ण ने ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको चंदन की सूखी लकड़ी जरूर दूंगा। इसके बाद कर्ण ने अपने तलवार से अपने घर के चौखट में लगे चंदन की लकड़ी को काट दिया और अपने चौखट को काट करके उस ब्राह्मण के घर पे चंदन की सूखी लकड़ी पहुंचवा दिया। कर्ण द्वारा दिया गया यह दान देकर के भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, जब पूरी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो, जब वो सामान आपके पास उपलब्ध हो, तब वो दान देना बड़ी चीज नहीं होती है। दान उसको बोला जाता है जो विषम परिस्थिति में भी उसका व्यवस्था करके दूसरों को दिया जाए, जो सिर्फ और सिर्फ कर्ण द्वारा ही किया जा सकता है। चौथा, कर्ण के द्वारा एक और दान दिया हुआ था, वो था उनका यौवन दान में दिया हुआ ऐसा कि एक बार एक बुजुर्ग आदमी कर्ण के दरबार में आया और कर्ण से बोला, हे महाराज, मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन वो इस वृद्ध अवस्था में संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपसे आपका यौवन दान में मांगता हूँ, ताकि मैं चारों धामों का यात्रा कर सकूं। इसके बाद कर्ण बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे इस यौवन पे मेरे पत्नी का अधिकार है, इसीलिए आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने पत्नी से इसके बारे में राय लेकर के आता हूँ। उसके बाद कर्ण अपने पत्नी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, तो उनकी पत्नी हाँ कह देती है। उसके बाद कर्ण बिना कुछ सोचे समझे अपने यौवन को उस वृद्ध आदमी को दान में दे देते हैं। लेकिन दान देने के तुरंत बाद ही वो वृद्ध आदमी भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कर्ण से बोला, हे कर्ण, मैं तुम्हारे दान से बहुत ही खुशी हूँ, तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लो। लेकिन फिर भी कर्ण ने उनसे कुछ मांगा नहीं। कर्ण के दानी होने का एक और उदाहरण है जो श्री कृष्ण द्वारा लिया गया था। हुआ ऐसा कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और कर्ण के बीच में भीषण युद्ध चल रही थी और उसी युद्ध में कर्ण हताहत होकर के जमीन पर गिर चुका था और अपने जीवन का आखिरी सांस ले रहे थे। इसी समय कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण के पास आते हैं और कर्ण से कुछ दान में मांगते हैं। तब कर्ण बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, अभी तो मैं अपने मृत्यु के अंतिम क्षण में हूँ और अभी हमारे पास देने के लिए कुछ तो नहीं है, फिर भी आप अगर कुछ चाहते हैं तो मेरा दांत सोने का है, आप एक पत्थर से मारकर मेरा दांत तोड़ लीजिए। इस पर ब्राह्मण बोलते हैं कि अगर तुम्हें देना है तो अपना दांत खुद तोड़ करके दो। ऐसा बोलने के बाद कर्ण एक पत्थर उठाते हैं और अपने दांतों पे मार करके उसको तोड़ लेते हैं। लेकिन तब ब्राह्मण बोलता है कि मैं इतना भी कायर नहीं हूँ कि एक खून से लथपथ दांत को लूं, अगर तुम्हें देना है तो तुम धो करके दो। जब ब्राह्मण ऐसा बोलता है तब कर्ण वहां से रेंगते हुए कुछ दूर पड़े हुए अपने धनुष के पास जाते हैं और अपने धनुष पे एक तीर चढ़ाते हैं और आसमान में मार देते हैं, जिसके कारण आसमान से वर्षा होने लगती है और तब वो अपने दांत को धो करके उन ब्राह्मण देवता को देने लगते हैं, जिससे खुश होकर के श्री कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुम्हारे दानवीरता को सराहा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हैं तो मेरे इस चैनल विदुर जी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।